दोस्तों, मेरा नाम संजय, मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा हाय एक संजय साथ। भाई। हाय। ईश्वर की कृपा एक साथ और इस सुंदर प्रोग्राम के माध्यम से आज सुबह हूँ। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा नव प्रकाश ग्रुप जबलपुर का, कि ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी सर्व करने के लिए। एंड माय ग्रेटेस्ट रिगार्ड्स टू अनिल जी, नीरज जी, ऑल द होस्ट को होस्ट गणेश भाई, जो मेरे साथ कोऑपरेट किए कर रहे हैं और आगे करेंगे, सो दैट आई कैन आज ये जो जो मुझे मौका मिला है अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने का ऑन दिस ट्रेडिशन, वो मैं कर पाऊँ। दोस्तों, एक बात बताना चाहूंगा कि आज सुबह से ही बहुत थका हुआ हूँ। एक्चुअली हमारे यहाँ पे लाइट नहीं थी गर्मी का सीजन था और हमारा ट्रांसफार्मर उड़ गया था, तो आई हैड बहुत भागा दौड़ी हो गई गर्मी में। इनफैक्ट मैं तो आज सोच रहा था कि मैं अनिल जी को फोन करूं, बोलूं यार चलो नेक्स्ट सैटरडे को कर लेते हैं या किसी स्पीकर को अरेंज करें, पर फिर मेरे को एकदम लगा कि ये जो इस मोमेंट का जॉय है, जो आप लोगों के बीच में रहूंगा और अपने अनुभवों को शेयर कर पाऊंगा, वो नहीं मिलेगा मुझे। और और ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी विल से नहीं हो रहा, ये तो मुझे ईश्वर ने मौका दिया है, तो मैं आपके बीच में ही अपने बातों को रख पा रहा हूँ। कोशिश करूंगा वैसा कुछ 15-20 मिनट में जो मेरे अनुभव है इस टॉपिक के ऊपर, बिकॉज ये बड़ा वेग सा टॉपिक है। और इस पे मेरे मतलब 12 स्टेप्स होते हैं, तो मेरे लिए बड़ा आसान होता है, मैं आसानी से बोल देता हूँ। बट ये वो टॉपिक्स होते हैं थोड़े से हटके होते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा एक 15-20-25 मिनट जो भी मैं बोल पाऊँ अपने अनुभवों के आधार पे। एनोनिमिटी क्या है मेरी लाइफ में, मेरी रिकवरी में एनोनिमिटी ने क्या रोल प्ले किया, कैसे रोल प्ले किया, वो आपके सामने दोस्तों रखना चाहूंगा। दोस्तों, तो बेसिकली सबसे पहली बात तो ये ट्रेडिशंस के बारे में बोलूंगा कि ये ट्रेडिशंस आए कहाँ से, क्यों आए, क्योंकि थोड़ी सी बैकग्राउंड पता होती है तो हमें, तो हम आगे उसके ऊपर फिर अपना अपना सब्जेक्ट बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इनिशियली हमारी फेलोशिप जो है वो तो थी ही नहीं, एक 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 6 स्टेप प्रोग्राम हुआ करता था दोस्तों। और इसके प्रोग्राम के अंतर्गत इस प्रोग्राम को फॉलो करते करते हमारे को फाउंडर्स जो फाउंडर बिल डब्ल्यू हैं, उनको वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ था। और उसके बाद ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के उनने एक किताब के रूप में बनाया, जिसको हम आज बिग बुक बोलते हैं, उसको आगे बढ़ाना शुरू किया। और ये जगह जगह ये छोटे छोटे ग्रुप्स बनने शुरू हुए। लोग पढ़ते गए, रिकवर होते गए, पढ़ते गए, रिकवर होते गए। अब ये ग्रुप्स जब मशरूम होने लगे, बहुत सारे ग्रुप्स एक के बाद एक बनने लगे, तो वही जो कहते हैं ना कि जब इतने सारे बिल डब्ल्यू का बहुत बड़ा डर था कि ये इतने सारे इराटिक शराबी क्या ये एक जगह इकट्ठित हो पाएंगे और एक साथ बैठ के अपनी रिकवरी कर पाएंगे। और वो उनका फियर सही था, क्योंकि उनको कॉल्स आने लगे कि अलग अलग जगह अलग अलग चीजें हो रही हैं। लॉस एंजलिस में कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, किसी मेंबर को ये बोल दिया जा रहा है कि तुम हमारे कैलिबर के नहीं हो, तो तुम यहाँ ग्रुप में आ नहीं सकते, तुम कहीं और जाके अपनी करो रिकवरी। तो कहीं पे ये था कि तुम स्मोक नहीं कर सकते, या ऐसी कई चीजें हुई, ऐसी कई चीजें। और बिल डब्ल्यू को इनके लेटर्स आने लगे, कंप्लेन्स आने लगे तरह तरह की, जिसको हम कहते हैं एक एडोलसेंस पीरियड, जो इंसान की लाइफ में आता है ना, जो एक 16 साल से कि जो 20-21 साल का जो पीरियड होता है एडोलसेंस का, जो एक खतरनाक पीरियड, जहाँ एक ब्लाइंड, जिसको कहते हैं ना ब्लाइंड रन चलता है, कि बिना सोचे समझे चीजें हो रही थी। और बिल डब्ल्यू को ये डर था कि कहीं इसके अंतर्गत, क्योंकि फियर सब हर ग्रुप्स की तरफ आने लगा था और अलग तरह तरह के फोर्सेस अब इस पे एक्ट करने लगे थे अल्कोहलिक्स अनोनिमस पे, तो उनको डर था कि ये ग्रुप्स टूट ना जाए, खत्म ना हो जाए। और इस वजह से फिर जब भी कहते हैं ना कि बड़ी समस्या आती है तो आदमी हिस्ट्री की तरफ जाता है दोस्तों। तो उन्होंने पता कराया, उनके साथ जो थे उनका एक स्पॉन्सी था हैंक पाकर्स, जिसका जिक्र हमारी बिग बुक में भी दिया गया। उनसे कहा कि भाई पता कराओ यार, इसके पहले भी तो सोसाइटीज आई थी, क्या हुआ था उनका। तो उन्होंने पता करा, तो इसके पहले भी एक वॉशिंगटोनियन सोसाइटी आई थी, उनका भी यही उद्देश्य था, टू टू स्टे सोबर एंड अचीव सोबराइटी दोस्तों। बट दिक्कत क्या थी कि उस सोसाइटी ने काफी मात्रा में ए के ए सॉरी अल्कोहलिक्स को रिकवर किया था, बड़े लेवल पे किया था। बट वो सोसाइटी कुछ पीरियड के बाद कोलैप्स हो गई थी। और उसका कारण एक ही था कि उनके पास ऐसे कोई प्रिंसिपल्स नहीं थे। रिकवरी के तो प्रिंसिपल्स थे, बट ऐसे प्रिंसिपल्स नहीं थे कि उस सोसाइटी को वो यूनाइटेड रख पाए, जोड़ के रख पाए। और बिल डब्ल्यू को उस वक्त इस नीड फील हुई कि आज हमारे पास अपनी रिकवरी के लिए तो है,
जो 12 स्टेप प्रोग्राम बोलते हैं, बट इन ग्रुप्स को यूनाइट करने के लिए और हार्मोनियसली ये लोग फंक्शन करें, ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हमारे पास नहीं है। एंड बिल डब्ल्यू फिर he went into writing the 12 traditions, और ये जो बिग बुक है और 12 traditions है उसके बीच में, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मेरा अंदाजा बैठता है तो तकरीबन 10 या 11 साल का डिफरेंस है। सो वी हैड दिस ट्रेडिशंस आफ्टर 10 और 11 years ऑफ बिग बुक आने के बाद, एंड दैट्स हाउ द ट्रेडिशंस केम इनटू प्ले। दोस्तों, तो ये ट्रेडिशंस इसलिए बनाए गए थे कि ये जो ग्रुप्स हैं ये यूनाइटेडली चले, ना ये आपस में टकराएं और विद इन ग्रुप भी लोग मेंबर्स ना टकराएं। तो एक मेंबर जिसको एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ है तो वो अपनी ग्रुप में जाके उसी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को कंटिन्यू कर पाए। तो दोस्तों ये, और इसलिए एक ही ग्रुप को एक स्पिरिचुअल एंटिटी माना गया है क्योंकि वो एक ट्रेडिशंस के अंतर्गत फंक्शन करता है। और ट्रेडिशंस क्या है तो मैंने आपको बताया कि ये प्रिंसिपल्स है, बट ये कैसे काम करते हैं, कैसे मुझे बचाते हैं, कैसे मुझसे लोगों को बचाते हैं, ये सब उस पर थोड़ा बहुत मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। तो एनोनिमिटी वर्ड जो बोलते हैं, तो ये इसलिए बेसिकली ये वर्ड मेरे जीवन में आया बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। क्योंकि जो जो प्रोग्राम जो मैं कर रहा था, जिस बेस पे 12 स्टेप प्रोग्राम कर रहा था, अ, वो उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा था कि एनोनिमिटी मेरे साथ चलती जा रही थी और मैं उसके लिए मेरे में उसकी अवेयरनेस नहीं थी दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर मुझे किसी ऐसी टॉपिक पे बोलने को बोला जाता ना, जैसे कि कोई बोलता सर्विस मैनुअल के ऊपर जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर बोलो, तो उसमें ना मेरे में ज्यादा एक्सपीरियंसेस है ना दूसरों जो बैठे हैं आज भाई इनके पास वो एक्सपीरियंसेस हैं, तो मैं उनको ना रिजेक्ट कर देता क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक्स में डेल्व ही नहीं करता हूँ जहाँ मेरे पास अनुभव ही नहीं है, या जो बैठे हुए सुनने आए हैं उनके पास अनुभव नहीं है। बट एक्चुअली एनोनिमिटी और रिकवरी तो मेरे साथ नोइंगली अनोइंग हमेशा चलती ही रही। और मैं श्योरली ये बता सकता हूँ कि इस बात को जब मैं शेयर करूंगा तो लोग इसलिए इसको अपना पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि उनके साथ भी एनोनिमिटी और रिकवरी तो चलती ही रही है डे वन से जब वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में है दोस्तों। और ये वर्ड जो एनोनिमिटी जो हमें मिला है, ये हमें कहाँ से मिला था? तो बेसिकली ये एनोनिमिटी वर्ड हमें हम अपने ट्रेडिशन से मिला है, जो हमने पढ़ा है, जो हमारा ट्वेल्थ ट्रेडिशन है ना कि एनोनिमिटी इज द स्पिरिचुअल फाउंडेशन ऑफ ऑल ट्रेडिशंस, ever reminding us to place principles before personalities। तो एक थोड़ा सा इस पे एक रिफ्लेक्शन डालते हैं कि व्हाट इज अ स्पिरिचुअल फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होता है? देखिए दोस्तों, फाउंडेशन वो स्टोन होता है, वो पत्थर होता है जिसपे एक इमारत बनती है, और एनोनिमिटी वही स्टोन है जिसपे मेरा स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर, जो ये ट्रेडिशन का स्ट्रक्चर है, वो बिल्ड हुआ है दोस्तों। अब इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री ये भी है कि आप देखेंगे कि ये जो हमारे डॉक्टर बॉब हैं, ये जो हमारे को फाउंडर हैं, इनको ऑक्सफोर्ड ग्रुप का प्रोग्राम फॉलो करने में डिफिकल्टी इसलिए आ रही थी क्योंकि वो एनोनिमिटी के इश्यूज उनके साथ चल रहे थे। उनको ये डर था कि मैं अगर कभी अमेंड्स करने गया, जैसे 9th स्टेप करने गया, तो लोगों को पता चल जाएगा कि मैं शराबी हूँ। ये बेसिकली एक एनोनिमिटी इश्यू था, एंड दैट वाज द रीजन ही वाज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू वर्क द प्रोग्राम। एंड दोस्तों, इसी तरह से हमारे साथ जैसे डॉक्टर बॉब हैं, कई इंटेलेक्चुअल्स आते हैं हमारी सोसाइटी के, कई सारे लोग आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं, सारे तबके के लोग इधर आते हैं, और सभी लोग एक सेफ्टी की रूप नजर से आते हैं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक सेफ ग्राउंड रहेगा मेरे लिए, ये मन में मंशा मंशा रख के आते हैं दोस्तों। देखिए, मैं आज बोल सकता हूँ कि मुझे कोई एनोनिमिटी की जरूरत नहीं है यार, मेरे 26 साल हो गए, मेरे बारे में लोगों को पता चल भी जाएगा तो क्या है। बट दोस्तों, मेरा ट्रेडिशन क्या बोलता है कि एनोनिमिटी इज अ स्पिरिचुअल फाउंडेशन ऑफ ऑल आवर ट्रेडिशंस। वो ये नहीं बोल रहा है कि एनोनिमिटी इज द स्पिरिचुअल फाउंडेशन ऑफ माय रिकवरी। मेरी रिकवरी से कोई मतलब नहीं बॉस। इसके पहले बहुत ये 12वां ट्रेडिशन है, इसके पहले ट्रेडिशन बन गया है, और काफी ट्रेडिशंस ये शो करते हैं कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सिर्फ एक मेंबर हूँ, और ग्रुप मेरी रिकवरी कलेक्टिव रिकवरी से होती है। तो दोस्तों, ये मैं इंडिविजुअली अपनी रिकवरी के बेस पे एनोनिमिटी को क्लेम या अनक्लेम नहीं कर सकता। इट इज अ फाउंडेशन ऑफ ऑल ट्रेडिशन, सो आई हैव टू फॉलो दैट दोस्तों। और
बेसिकली एनोनिमिटी को अगर मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा, हालांकि बहुत ज्यादा है नहीं इसके में इस सब्जेक्ट के ऊपर, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं, तो मैं कुछ 2 या 3 पॉइंटों में ही इसको वो कर सकता हूं दोस्तों। देखिए, यहाँ जो न्यू कमर आता है ना, ये हर लेवल का बंदा आता है, एंड ही इज कमिंग एट द लेवल ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी। वो ये सोच के आता है कि ये एक सेफ ग्राउंड रहेगा अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे लिए दोस्तों। एंड उसका जो पर्सनल कॉन्फिडेंस है, उसको हमें हाईएस्ट कंसीडरेशन देना है दोस्तों। और ये फीलिंग कहाँ से आती है? एक रिस्पेक्ट से आती है एक न्यू कमर के लिए, क्योंकि देखिए ये वो लोग हैं जिनने कई साल शराब से प्रताड़ित रहे, बहुत कुछ खो दिया है इन लोगों ने, इनका सेल्फ रिस्पेक्ट, इनकी सबकी धज्जियां उड़ चुकी। और ये वो लोग आते हैं, जब इधर आते हैं तो हम जो ये एक्सपेक्ट करते हैं ना, इनकी रिस्पेक्ट अपने अपने जीवन में, हम उससे जब कहीं ज्यादा देते हैं ना उनको, तो दोस्तों ये अपने आप को है ना, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग इनको मिल जाती है। हम बोलते हैं ना, आते रहिए, हमें सिर्फ आपकी जरूरत है, आते रहिए, आपकी हमें बहुत जरूरत है। तो ये है ना, अपने आप को इमीडिएटली इनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है अल्कोहलिक्स एनोनिमस से, एंड दे गिव कमिटमेंट टू अल्कोहलिक्स एनोनिमस दोस्तों। और इसकी वजह से वो अपने आप को कमिट कर देते हैं, एंड हमारा काम ये रहता है कि हम इनको ये चीज दें। बिकॉज इफ यू कंपेयर इट, आज ए क्या है और ट्रीटमेंट सेंटर क्या है। देखिए दोस्तों, अगर एक ट्रीटमेंट सेंटर में एक आदमी जाता है, मैं ये रिस्पेक्ट की बात जो बोली है, तो उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, एनोनिमिटी उसी में कवर होने वाला है कि क्या है ट्रीटमेंट सेंटर दोस्तों। ट्रीटमेंट सेंटर ऐसा है कि भाई तुम मेरे पास आओगे, तुम मेरे इसी सेंटर में रहोगे, तुम्हें 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना रहना है वो मैं डिसाइड करूंगा, तुम मुझे 40 से 50 हजार रुपये महीने का दोगे, जैसा मैं बोलूंगा तुम वैसा करोगे, और इस हिसाब से तुम्हारा काम होगा। क्या हम लोग अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये करते हैं? नहीं करते। हम ये सब नहीं करते। हम उनको इनवाइट करते हैं, वी गिव देम द फ्रीडम दैट दे वांट टू कम टू ए। आइए, ये प्रोफेशनल्स लोग हैं, इनको एक सेफ ग्राउंड देते हैं। कई लोग इन्फॉर्मेशन लेने आते चले जाते हैं ऐसे, हम उनको रोकते नहीं, हम उनको कोई फीस नहीं मांगते, हम उनको कोई मोरालिटी की बात नहीं करते, कोई लेक्चर नहीं देते, कुछ नहीं देते। हम उनसे कोई चीज, ये अट्रैक्शन का प्रोग्राम जिसको कहते हैं ना, वो अट्रैक्शन जो ए का है, वो जो जिसने मुझे बिलोंग, तो वो ये फर्क हमारे और उनके बीच में रहता है दोस्तों। एंड वी प्रोवाइड देम। क्यों देते हैं हम ये? दोस्तों, बिकॉज वी आर वर्किंग आर 12 स्टेप्स, और ये वो लोग हैं जो हमें सर्विस करने का मौका देते हैं दोस्तों। हमारा प्रोग्राम 11 स्टेप का नहीं है, हमारा प्रोग्राम 12 स्टेप का, एंड वी वर्क आवर 12th स्टेप विद दीज पीपल, इन लोगों की वजह से। तो एक जो कमिटमेंट इनको इनिशियली आना चाहिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस से, वो जब आता है जब ये सिक्योर्ड फील करते हैं कि नहीं, मेरी एनोनिमिटी मेंटेन्ड रहेगी अल्कोहलिक्स एनोनिमस, मेरी आइडेंटिटी एज अ अल्कोहलिक इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सेफ रहेगी, सिक्योर्ड रहेगी दोस्तों। एंड दैट्स द रीजन दे गिव अस दिस चांस टू सर्व देम दोस्तों। हम उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे दोस्तों, वी कम टू नो देम, दे बिकम आवर गुड फ्रेंड्स, और कुछ हमारे स्पॉन्सेस जो हमारे लाइफ टाइम फ्रेंड्स बन जाते हैं, मोर देन द फैमिली मेंबर्स, कहते हैं ना, खून से भी गाढ़ा रिश्ता, वो होना शुरू हो जाता है दोस्तों। अब ये ये एक बेसिक रीजन है जो मुझे, जब मैं पहली बार ए में आया था, उसने सेफ फील कराया था दोस्तों। एनोनिमिटी ने, मेरी सेफ्टी इस एनोनिमिटी की वजह से हुई थी, और मैंने अपने आप को कमिट करा था अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, और बाद में आगे जाके मैंने एक 12 स्टेप को कमिट किया, और उसके ट्रेडिशंस को भी कमिट किया। कैसे किया वो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। अ फ्यू पॉइंट्स, कोई बहुत बड़ी इस पे लेक्चर नहीं है, बट दिस इज हाउ आई कमिटेड माई सेल्फ दोस्तों। नाउ, इसके पहले के जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, वो हमको एज अ मेंबर डिक्लेयर करते हैं दोस्तों। वी आर मेंबर्स ऑफ अल्कोहलिक। वो ये क्लेम करते हैं कि वी आर मेंबर्स ऑफ अल्कोहलिक। इफ यू हैव अ डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग, यू आर अ मेंबर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। ये जो बोलते हैं ना, ये मेरी सेफ्टी के लिए, ये सारे ट्रेडिशन सिर्फ मेरी सेफ्टी के लिए बनाए गए, ताकि मैं कंफर्टेबल फील करूं दोस्तों। सो दिस इज दीज प्रिंसिपल्स वर मेड टू प्रोटेक्ट मी। बट इसके साथ साथ अब एक और एस्पेक्ट चलता है दोस्तों, कि जैसे मुझे ए प्रोटेक्ट करता है ना, ऐसे ए को मुझसे प्रोटेक्ट होना है। क्योंकि मैं अगर सपोज यहां से बाहर निकल जाऊं, और आई स्टार्ट स्पीकिंग फॉर ए। देखिए, एक डिस्टिंक्शन बताना चाहूंगा कि क्या है।
स्पीकिंग फॉर अल्कोहलिक्स एनोनिमस एंड स्पीकिंग इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस। देखिए, अगर मैं जाके अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिए बोलना शुरू कर दूं, तो दोस्तों मैंने जैसे कहा ना कि हम टीचर्स नहीं है, हम प्रीचर्स नहीं है, हम स्पोक्स पर्सन। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है। मैं आज भी शेयर कर रहा हूँ ट्रेडिशंस के ऊपर, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस का। आई एम जस्ट अ मेंबर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, जो अपने अनुभव के आधार पे अपनी शेयरिंग कर रहा हूँ। there may be people जो कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, जो वो उसको छोड़ दें, जो पार्ट उनको डिस्कंफर्टेबल लग रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है। दे माइट बी पीपल हु मे बी कंफर्टेबल, वो लोग उसको एक्सेप्ट कर ले, बट वी आर जस्ट मेंबर्स ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, चाहे मैं किसी सर्विस पोजीशन में क्यों ना हूं, डेलीगेट हूं, मैं ट्रस्टी हूं, बट आई एम जस्ट अ मेंबर। एक आवाज कभी नहीं आई है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। वी आर ऑल मेंबर्स ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। तो दोस्तों ये पार्ट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। दोनों चीजें, एक तो ए मुझे प्रोटेक्ट करेगा, और एक पार्ट ये है कि ए को मुझसे प्रोटेक्ट होना है। तो अगर मैं किसी एरेना में जाके बाहर जाके बोलना चालू कर दूं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में, सो आई विल डैमेज अल्कोहलिक्स एनोनिमस। क्योंकि मैं अभी जैसे मैंने एक आर्टिकल देखा था, हम जिस शहर में बिलोंग करता हूँ ग्रुप में एक आर्टिकल आया था अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, और नीचे लिखा था कि सो एंड सो नाम दिया गया था बंदे का, और डायरेक्टर अल्कोहलिक्स एनोनिमस। नाउ दिस इज गोइंग टू बी डेंजरस, योर दिस इज ऑफ लिमिट्स। ये आपने स्ट्रेट एनोनिमिटी तोड़ी है, यू आर एक्सटेंडिंग योर पावर एज अ मेंबर। तो ये स्ट्रेट टूटा है। आई होप ये एक सहज तरीके से मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, विदाउट एनी मैल इंटेंशन, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। तो मैं ए के लिए नहीं बोल सकता, बट ए में मेरे क्या एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं बाहर जाके बोल सकता हूँ। See, there is a difference between these two things, कि मेरा ए के अंदर क्या एक्सपीरियंसेस है, I can speak to anybody I want, but I can't speak for AA because मैं ना इसका एक्सपर्ट अथॉरिटी हूँ। ए में कोई अथॉरिटी नहीं है। There is only one authority जो हमारा ट्रेडिशन देता है, वो है गॉड, a loving God, and he will express through a group conscience, through members। तो दोस्तों मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ। तो मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस एज अ मेंबर शेयर करूंगा, वो भी अपनी सेकंड नेम को इनिशियल के रूप में बता के। आई रिवील माय आइडेंटिटी। अगर मैं ओपन उसमें बात कर रहा हूँ, मीटिंग में बात कर रहा हूँ, और उसमें जहाँ पे नॉन अल्कोहलिक्स भी बैठे हुए, तो आई विल ओनली जस्ट गिव माय सेकंड नेम, पूरा नाम नहीं दूंगा, आई विल जस्ट से संजय एम। तो इस तरह से मैं दोस्तों अप्रोच करता हूँ इस चीज को, एंड दिस इज फॉर द सिक्योरिटी ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। कि कल संजय एम ने दारू पी ली तो nobody knows what is Sanjay, who is Sanjay M. He's just a member of Alcoholics. It was not Alcoholics Anonymous who was wrong. It was Sanjay M who was wrong. जो संजय M थे वो गलत थे, उन्हें he was dishonest. तो A इंटैक्ट रहेगा और सारे मेंबर्स दूसरे इंटैक्ट रहेंगे दोस्तों। सो दिस इज हाउ आई, ये चीज, ये दूसरा एस्पेक्ट है इसका, जो मुझे कंसीडर करना पड़ता है while talking about anonymity. Now let us come to the other thing दोस्तों। इसके अलावा एक आप देखेंगे, ये देखना, ये जो मैं बोलता हूँ ना, स्पीकिंग फॉर ए, जनरली आप देखना स्पोर्ट्समैन, अगर इंग्लिश आप चैनल्स देखते हैं तो स्पोर्ट्समैन और ये एक्टर्स और ये सब लोग, बहुत लोग है ना, ये ए के मेंबर्स हैं, दे स्पीक फॉर अल्कोहलिक्स एनोनिमस। वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिए बोलना चालू करते हैं। एंड दोस्तों वो जो बोलते हैं ना, वो ऐसा कुछ भी हमारी ए के भीतर हो नहीं रहा होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एक स्पोर्ट्समैन बोलेगा, एक एक्टर बोलेगा, तो थोड़ा ड्रामेटिक करेगा, रियल पीपल, वी आर रियल पीपल, या वी आर दोज बिल्ड एथलीट्स, बिल्ड ऑन गॉड। तो इस तरह की कुछ ना कुछ वो करेगा, बट दैट इज नॉट एक्चुअली व्हाट अल्कोहलिक्स एनोनिमस के भीतर होता है। इसीलिए कहते हैं कि यू डोंट हैव टू स्पीक फॉर अल्कोहलिक्स एनोनिमस, यू स्पीक, आप बाहर जाके अपने एक्सपीरियंसेस है उसको बोल सकते हैं। हाँ, इसके आगे मैं चलना चाहूंगा दोस्तों। तो पता नहीं है, मेरे थॉट्स बहुत कम कम आ रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा थका हुआ भी, फिर मैं बोलने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा एक अदर एस्पेक्ट है सोशल मीडिया। आजकल क्योंकि सोशल मीडिया एक्टिव है, एंड वी आर लाइक पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, अलग अलग चीजें हम पोस्ट करते हैं। हाँ, तो यू विल फाइंड अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कमेंट्स, कभी कभी वो गॉड की वर्क की प्रिंसिपल्स के ऊपर बोली जाती है, कभी कभी कुछ स्लोगन्स देखने मिल जाते हैं। ऑल दैट इज फाइन दोस्तों, ऑल दैट इज फाइन, यू कैन डू इट, वो विद इन लिमिट्स है, आप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट व्हाट अबाउट दिस कि मैंने भी एक लेटली एक फेसबुक पे देखा था, एक हमारे मेंबर का फोटो था और 10 साल का चिप लगा हुआ था। दिस इज नॉट फाइन, दिस इज ऑफ लिमिट्स।
आप अपनी आइडेंटिटी ए के साथ रिवील नहीं कर सकते बाहर जाके। तो सोशल मीडिया में रेगुलर बेसिस पे आप देखेंगे एनोनिमिटी ब्रेक हो रही है। आप इस तरह से अपनी एनोनिमिटी ब्रेक नहीं कर सकते। या आप अपने चिप लगा रहे हैं, आप भी खड़े हैं, आपकी वाइफ खड़ी है और वो सब खड़े हैं। नो, यू कांट डू दैट दोस्तों। सी दिस पिक्चर्स आप जब पोस्ट कर रहे हैं, यू मेक श्योर कि आप कहीं ना कहीं ए को तो नहीं रिलेट करके कर रहे हैं। अगर आप अगर अगर इस तरह का है कि अगर हमारे यहाँ पे कुछ जैसे ग्रेटिट्यूड डे होता है और बर्थडे वर्डे केक वेक कट रहा है और वो केक कटने के बाद पिक्चर्स लिए गए और वो एक ऐसे हमारे प्राइवेट ग्रुप में डाला गया, जो हमारा सपोज हमारे जबलपुर का ग्रुप है उसी में डाला गया है, और उसकी पुलिसिंग कोई कर रहा है, कॉन्स्टेंटली कोई चेक कर रहा है कि कोई उसका मिसयूज नहीं हो रहा है उस फोटोग्राफ का, ये वो, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन गो अहेड एंड डू इट, यू नो, यू कैन टेक फोटोग्राफ्स, आप डालो अपने ग्रुप में ये वो। बट फोटोग्राफ्स के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि इतना डेंजरस चीज है कि किसी ने अगर डाउनलोड करके, आज मेरे बहुत अच्छा लगा फोटो केक काटते हुए, है ना, मैंने उसको डाउनलोड कर दिया, मेरी फैमिली है ना फेसबुक में भी है, मेरे कजन है, मेरे ये हैं, देखो आज मैंने 26 साल का मनाया, उठा के मैंने उस पर चिपका दिया, और उसमें मेरे साथ जो बड़े बड़े दूसरे भाई थे उनके भी फोटो है। यू हैव ब्रोकन एवरीबॉडीज एनोनिमिटी यार। सो दिस कैन बिकम सो डेंजरस, यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल देयर कि जब हम कुछ ऐसा करने, क्योंकि कोई बहुत बहुत ज्यादा सोच के एनोनिमिटी नहीं टूटती दोस्तों, ऐसे सहज तरीके से हम बिना सोचे समझे एनोनिमिटी तोड़ देते हैं, अपनी भी भंग कर देते हैं, दूसरे की भी भंग कर देते हैं बिना सोचे समझे, और पता भी नहीं चलता है कि हमने एनोनिमिटी तोड़ दी, खुद की भी। और होता क्या है, जब हमको उसका रिटर्न में कुछ मिलता है तो हमारी जो वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो शुरू हुई थी ना ए में आने के टाइम, वो डिस्टर्ब हो जाती है। अरे यार ये लोग तो है ही ऐसे यार, ये तो ग्रुप ही ऐसा है, यू नो, ये चीज ही ऐसी, यहाँ तो यार यही है, बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते आप, ये तो हमें सर्विस भी नहीं करने दे रहे, ये तो हमको ये भी नहीं करने दे रहे, ये ऑल दिस थिंग्स विल स्टार्ट, यू नो, एंड यू लूज योर कमिटमेंट विद अल्कोहलिक्स एनोनिमस, यू लूज योर कमिटमेंट विद योर रिकवरी प्रोग्राम दोस्तों। तो ये इस तरह से चीजें शुरू होती है दोस्तों। अब जैसे मैंने अभी कहा, अभी आ, ये नाम, डिटेल्स, आइडेंटिटी, न्यू कमर्स को कॉल्स आते हैं, करेक्ट, न्यू कमर्स को कॉल्स आते हैं, तो पूछा जाता है तुम्हारा स्पॉन्सर कौन है, अरे तुमने इसको लिया, गड़बड़ हो जाएगी, तुम मेरे पास आ जाओ। सी एट द लेवल ऑफ टू पीपल टॉकिंग इट इज फाइन, अगर वो कॉल किया है, न्यू कमर की चॉइस है, उसको बात करनी है तो आगे करे, नहीं बात करनी नहीं करे, टू पीपल आर टॉकिंग इट इज ओके, बिकॉज हमारी जो एनोनिमिटी और इसकी जो बात की जा रही है मेनली इट इज एट द लेवल ऑफ ग्रुप्स, ये ट्रेडिशंस की बात। बट व्हाट अबाउट दैट कि अगर किसी मीटिंग के हम अंतर्गत हम बैठे हुए और आपने पर्सनल नेम लेके उसको बोलना शुरू कर दिया, अरे वो उस एक्स वाई जेड का बोलना शुरू कर दिया, आज उसका फोन आया था और मैं बड़ा परेशान था, और उसका नाम भी आपने ले लिया, उसकी डिटेल्स दे रहे, यू हैव ब्रोकन हिज एनोनिमिटी। आप मान जानते हैं उसके साथ क्या होगा, वो उस ग्रुप में नहीं आना चाहेगा, वो कमिटी नहीं करेगा उसके बाद अपने आप को। या उसको चलो दूसरे रूप में लेते हैं कि एक भाई ने मेरी तारीफ कर दी, संजय भाई को मैंने आज फोन किया, उसने 1 घंटे मुझसे बात करी है, इसी आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट ऑल्सो, बिकॉज नाउ यू हैव ब्रोकन माई एनोनिमिटी। संजय भाई से कई लोग अनकंफर्टेबल होंगे इसी ग्रुप में बैठे बैठे यार, अब मैं उनकी जेलसी, उनकी फ्लैग को फेस करने वाला हूँ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ग्रुप में जब बैठे हैं तो प्लीज डोंट एड्रेस एनीबॉडी विद द नेम, ये वो मेंबर बोल दीजिए, एक मेंबर का फोन आया था, यू नो, ये छोटी छोटी चीजें जो हम फॉलो कर रहे हैं यार, लेकिन ये ऐसा नहीं हम नहीं कर रहे फॉलो, ऐसी कोई चिंताजनक बात नहीं, हम वी आर ऑल फॉलोइंग दीज थिंग्स, बिकॉज मैंने कहा ना, नोइंगली अनोइंगली हम एनोनिमिटी को तो फॉलो कर ही रहे हैं, बट कभी कभी विदाउट नोइंग ये निकल आता है और ये टूट जाता है, हमारे एनोनिमिटी का जो चीज है ना, ठीक है। अब हम को पता चलता है, न्यू कमर्स आके फोन बताते हैं कि न्यू ओल्ड टाइमर ये बोल रहा था, वो बोल रहा था, दोस्तों अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, एट द लेवल ऑफ गॉसिपिंग ना, ये चैनल क्या है कि उस ओल्ड टाइमर के बारे में बात करी गई और उसने ये ऐसा किया है वैसा किया, वो उस एट द लेवल ऑफ गॉसिपिंग हमको आई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एज अ ग्रुप मेंबर्स अगर आपको कोई इश्यू है, यू शुड टॉक अबाउट इट, मैं वो बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, यू हैव टू टॉक अबाउट इट, राइट, बट मेक श्योर दैट यू आर टॉकिंग विद द इंटेंशन दैट हाउ वी कैन हेल्प दिस ओल्ड टाइमर यार, इसको मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ यार, कैसे एड कर सकता हूँ, हाउ कैन आई डू दैट, नॉट विद द इंटेंशन के मैं
वो क्या होता है ना कि मैं एक स्पिरिचुअली सिक पर्सन हूँ, और मैं अगर किसी को क्रिटिसाइज करूंगा ना, तो मेरे अंदर एक मैं जब किसी का क्रिटिसिज्म सुनता हूँ तो मेरे अंदर एक अच्छी सी भावना आती है, यार कम से कम मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ, यू नो दैट। बट वो क्या है, मैं दूसरे का नाम लेके बोल रहा हूँ कि यार वो ये करता है, वो करता है, वो करता है, और गॉसिप कर रहा हूँ, और वो ये गॉसिप करता है, वो ये करता है। हालांकि गॉसिप कौन कर रहा होता है इस वक्त, वो बोलते वो मैं गॉसिप कर रहा होता हूँ, मैं खुद ही गॉसिप कर रहा होता हूँ दोस्तों। तो वी अवॉइड गॉसिपिंग। इंस्टेड ऑफ गॉसिपिंग, लेट अस डिस्कस दिस थिंग, एंड उसको कैसे लेके जाना है, कुछ कंस्ट्रक्टिव वे हो जिसमें सभी के लिए लिव एंड लेट लिव वाली जो पॉलिसी आती है ना, वो। सो वी हैव टू सी दैट, यू नो। एंड इसलिए कहते हैं ना कि वी हैव टू सर्कल बैक नाउ। वो कहते हैं ना कि एनोनिमिटी एंड रिकवरी, जो एनोनिमिटी और रिकवरी की क्यों टॉपिक मैंने दिया था, रिकवरी, यू हैव टू सर्कल बैक टू द 12 स्टेप्स नाउ। कि यार अगर कोई बंदा ऐसा कर रहा है तो देखिए, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द स्पिरिचुअल नेचर, राइट? बट आई हैव टू वर्क माय स्टेप्स। मेरे को अपने 12 स्टेप्स करना है, सो दैट आई कैन मीट माय गॉड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और जब मुझे मेरे अपना हायर पावर से कनेक्ट मिल जाएगा, तो ये जो ऑल पावरफुल, तो ये जो वर्शिपिंग आइडियल्स, ये कबूतरबाजियां आप सुन रहे हैं ना, इधर से इधर खींचना, ही कैन टेक केयर ऑफ इट यार। गॉड कैन टेक केयर ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस। मुझे उसके लिए, वो कहते, मेरा स्पॉन्सर हमेशा बोलता था, संजय ए में करेक्शन आता है यार, करेक्शन आता है, ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है मामला, उसकी इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती मुझे दोस्तों। बट आई हैव टू इंश्योर कि मैं पहले अपनी रिकवरी की तरफ ध्यान दूं दोस्तों। एंड व्हाई रिकवरी इज इंपॉर्टेंट, क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है? क्योंकि अगर मैं किसी को ये समझाने जाऊं आज एनोनिमिटी क्या है, या ये हमारे ये जो कहते हैं ना कि जो हमारे एसेट्स हैं वो क्या है, ये आइडियल्स क्या है, ये ट्रेडिशंस क्या है, ये सारी चीजें समझाना जाने की कोशिश करूंगा, और उसको मैं बोलूंगा कि, तो उसके लिए जो नेसेसरी ह्यूमिलिटी होनी चाहिए ना, इन चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, इस ट्रेडिशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, जब तक मैंने अपने स्टेप्स नहीं करे होंगे, वो नहीं आएगी दोस्तों। इफ आई हैव नॉट वर्क द स्टेप्स, एक सामने वाले ने अगर वो स्टेप्स नहीं करे, तो वो नहीं समझ पाएगा, वो अपने मन की करेगा, वो बोलेगा नहीं नहीं हट हट, आई हैव अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, मैं अपने तरीके से इसको डील करूंगा। एंड दैट इज द रीजन वी से कि इट इज फर्स्ट रिकवरी। क्यों हम एल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो बंदा आता है उसको 12 स्टेप की तरफ ले जाने की बात करते हैं? बिकॉज ही कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू टेल हिम। अरे जब वो मुझे समझ पाएगा तभी तो वो यूनाइट हो पाएगा मुझसे। रिकवरी यूनिटी सर्विस, हम ज्यादातर देखते हैं यूनिटी सर्विस रिकवरी। क्यों? बिकॉज यू हैव नॉट वर्क द स्टेप्स, तुमने स्टेप्स वर्क नहीं करे हैं, तो तुम यूनाइट हो गए, अब सर्विस करने निकल गए और सोच रहे इससे रिकवरी होगी। इट विल नेवर हैपन, बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग अबाउट ट्रेडिशन। तुम्हें ना ट्रेडिशन समझ में आ रहा है, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अल्कोहलिक्स अनोनिमस का। ऊपरी तौर पे ये सारे शब्द मेरे दिमाग में चल रहे हैं, लेकिन उसके भीतर वो क्या है, वो अनुभव के रूप में मेरे जीवन में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो नेसेसरी ह्यूमिलिटी, एक एनोनिमिटी वर्ड को समझने के लिए वो है ही नहीं। और जब वो मेरे जैसा बंदा, उसको ये जो ट्रेजर, क्या है ये ट्रेजर, जब एक हायर पावर मेरे जीवन में आके मेरे जीवन में काम करने लगता है, या मैं उस पाथ पे चलने लगता हूँ जहां वो जीवन में मेरे काम करने लगेगा, वो जब मुझे ट्रेजर मिलता है ना दोस्तों, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं इन प्रिंसिपल्स को ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करना चालू कर देता हूँ। ये 12 स्टेप्स को कितनी जगह बात बोली गई है यार, ट्रेडिशंस पे शेयर करो, इस पे शेयर करो, इस पे शेयर करो, सारे ग्रुप्स में बोलते हैं क्या कि वहां वो ट्रेडिशन टूट रहे, ये टूट रहे, वो टूट रहे। वो कारण ये है क्योंकि आप उसको रूल्स की तरह ले रहे हैं। ट्रेडिशंस आर नॉट रूल्स। बस मैं आपको बहुत क्लियरली बोल दूं, जब ये ट्रेडिशंस लिखे गए थे, बिल डब्ल्यू ने बहुत क्लियरली बोला था, दीज आर नॉट रूल्स और लॉज। आप इसको रखना चाहे रखिए, नहीं रखना चाहे ना रखिए, तोड़ना चाहे तोड़ दीजिए, बट यू आर गोइंग टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। दे आर नॉट मैंडेट्स। हम इनके बेस पे किसी को रूल नहीं करते, तूने आज ये ट्रेडिशन तोड़ा है, तूने आज वो ट्रेडिशन तोड़ा है। ना ना ना, वी डोंट पनिश एनीबॉडी फॉर दैट। बट अगर मुझे वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो गया, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा गिफ्ट है कि एक उच्च शक्ति मेरे जीवन में अब काम करने लग गई है, तो मैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहूंगा और शेयर करना चाहूंगा। सो प्रोटेक्टिंग फॉर माई सेल्फ वुड बी माई बीइंग यूनाइटेड, सो आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड इट, मैं आपको समझा पाऊं,
and sharing it would be service. So it is always recovery, unity and service. मैं automatically इन traditions को अपने life में उतारना चालू कर दूंगा दोस्तों। इसको इस तरह से लेना चाहिए दोस्तों कि वो कहते हैं ना कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया, वो कहते हैं ना कि गाड़ी को हम आगे रखे हुए बैठे हैं, ट्रेडिशंस को आगे रखते हैं और पीछे रिकवरी को रखते हैं। ऐसा नहीं रखना है दोस्तों, आगे रिकवरी को रख के पीछे आप ट्रेडिशंस को रखिए। घोड़े को आगे लाइए, अपने आप हो जाएगा पीछे, ऑटोमेटिकली आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और पहिया चलने लगता है दोस्तों। एंड यू फाइंड कि आप बहुत स्मूथली अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स में फंक्शन कर सकते हैं इफ यू आर फॉलोइंग विदाउट ब्रेकिंग योर ओन एनोनिमिटी। अपनी भी एनोनिमिटी भी आप तोड़ेंगे नहीं और दूसरे की भी नहीं तोड़ेंगे दोस्तों। एंड ये जो है ना डायरेक्शंस देना, वो नहीं करूंगा मैं कि यू हैव ब्रोकन द रूल्स, ये वो। अब दोस्तों इससे अलावा मैं क्या इसमें बोलना चाहूंगा, बोलने की कोशिश करूंगा, ये क्यों मैं ट्रेडिशंस को फॉलो करना चालू कर देता हूं आफ्टर वर्किंग द स्टेप्स, बिकॉज नाउ आई नो द वैल्यू ऑफ एनोनिमिटी यार। अब मुझे उस एनोनिमिटी की वैल्यू मालूम पड़ चुकी है कि कैसे ये मेरे जीवन को बचाने वाली है और कैसे इससे दूसरे का जीवन बचने वाला है दोस्तों। एंड कैसे मैं उन लोगों के साथ इसको मेंटेन करके कितनी हार्मोनियस जीवन जी सकता हूँ, जिसको बोलते हैं ना, वो बिग बुक प्रॉमिस करती है हैप्पी, जॉयस एंड फ्री। दोस्तों ये ट्रेडिशंस कभी हमारे स्टेप से अलग नहीं रहे दोस्तों, ये ट्रेडिशन इस तरह से जुड़े हुए हैं। एंड दैट इज द रीजन मैं ये दोनों चीजों पे शेयर कर रहा हूँ, स्टेप्स के ऊपर भी और इसके ऊपर, क्योंकि ये इस तरह से इंटरमिंगल्ड है। एंड दिस इज हाउ इट स्टार्टेड वर्किंग विद दैट यू स्टार्ट नोइंग द वैल्यू। वो जो हम फोर्थ स्टेप पे सीखते हैं ना, नोइंग द वैल्यू ऑफ इट, वो यहाँ मालूम पड़ने लगता है दोस्तों। ह्यूमिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। वो 7th स्टेप में बोलता ना, अब मैं ह्यूमिलिटी की तरफ जाने लगा। दैट्स हाउ यू आफ्टर वर्किंग द स्टेप्स, मैं अपने आप अपना लूंगा इनको दोस्तों। अब दोस्तों ऐसे विशेष मेरे पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं, आई कैन टॉक लॉट अबाउट इट, और बहुत सारे कंट्रोवर्शियल चीजें भी थी, बट विदाउट हार्मिंग एनीबॉडी, विद रिस्पेक्टिंग एवरी मेंबर ऑफ द अल्कोहलिक्स एनोनिमस ग्रुप, विदाउट जजमेंट, मैंने सोचा कि मैं सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ थीम्स आपके सामने रखना चाहूंगा। एक 12th ट्रेडिशन के ऊपर थोड़ा सा बोलूंगा कि स्पिरिचुअल फाउंड एनोनिमिटी इज द स्पिरिचुअल फाउंडेशन ऑफ ऑल आवर ट्रेडिशन, एवर रिमाइंडिंग अस टू प्लेस प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनालिटीज। क्या है ये दोस्तों? मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूंगा। बीच में ये ट्रस्टीशिप का एक मामला चला था हमारे इस एरिया में, तो मुझे भी ये बुखार चढ़ गया था यार, कुछ बहुत टाइम हो गया अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कुछ किया नहीं है, एक पद वद अपन भी ले लेते हैं यार, पदबाजी कर लेते हैं यार। एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट एंड ऑल दैट यू, एंड यू नो, ये थैंक गॉड आई हैव वेरी गुड, मेरे पास कुछ बहुत अच्छे स्पॉन्सर्स हैं जिनने मुझे मेरे जीवन की बागडोर, जिनका हाथ पकड़ के मैं चलता हूँ एंड लविंगली। आज मैं बड़े प्राइड से कह सकता हूँ कि आई हैव सम वेरी गुड स्पॉन्सर्स आल्सो, जो आज मेरा हाथ पकड़े हुए चलते हैं, जिसकी वजह से आज मैं रिकवरी में हूँ दोस्तों। कि उससे मैंने जब बात की कि बोला यार अब तो ट्रस्टी बनना, बोला क्यों बनना चाहता है? तो मैंने बोला कि इसलिए बनना चाहता हूँ कि यार पीपल विल नो मी, यू सी, दिस इज व्हाट आई वांटेड। क्या करने जा रहा था मैं? अपने आप को एक्सपोज करने जा रहा था, मैं अपनी एनोनिमिटी को भंग करने की कोशिश कर रहा था। आई वांटेड टू बी अ सेलिब्रिटी यार इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस। और कौन नहीं चाहेगा यार कि तुमको लोग पसंद करते हैं तो तुम कोई पद लेके बैठ जाओ। बड़ा नेचुरल सा डिसीजन मुझे लग रहा था, बट दीज थिंग्स आर नॉट इजी दोस्तों। सॉरी यार, वो मेरा डॉग बात कर रहा है। तो दोस्तों मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मालूम क्या बोला मुझसे दोस्तों, कि संजय अगर तू ये पद वद करना चाहता है तो इट इज बेटर दैट तू अपने स्पॉन्सर्स को छोड़ दे यार, तू तेरे से बहुत अच्छा स्पॉन्सर उनको मिल जाएगा। क्योंकि स्पॉन्सरशिप हो या ये सर्विस वर्क हो, ये बिल्ड होता है सेल्फ सेक्रीफाइस पे। सबसे पहले तो मुझे अपनी सेक्रीफाइस कर, विशेष की सेक्रीफाइस करनी है, अपने एम्बिशंस की सेक्रीफाइस करनी है, लव पे, कमिटमेंट पे, केयर पे। जो कमिटमेंट की बात आज मैं कर रहा हूँ, जहां मैं अपनी भी एनोनिमिटी मेंटेन कर रहा हूँ और सामने की भी मेंटेन कर रहा हूँ, सामने वाले की भी, एंड वी आर ट्राइंग टू कीप द ग्रुप इंटैक्ट दोस्तों। ये बात मुझे तब रियलाइज हुई कि ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये मुझे मेरे भीतर ही काम करने की बात, क्योंकि ऑलरेडी मैं 3rd स्टेप पे बोल चुका हूँ कि आई एम नथिंग इन अल्कोहलिक्स। मेरा एक हायर पावर है जो मेरे जीवन को आगे लेके जाने वाला है दोस्तों। तो मेरे अंदर ये जो मैं की जो भावना होती है ना, जो ये जो भेड़ चाल में घुसने की बात सोच रहा था, वो दोस्तों वो स्पॉन्सर के माध्यम से निकल गई दोस्तों। एंड दिस इज द रीजन वी से के हम ए में आते तो वी हैव टू टेक अ स्पॉन्सर जो मुझे गाइड कर पाए। मेरे लिए ये बहुत नेचुरल डिसीजन बन रहा था टू बिकम अ ट्रस्टी ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस रीजन। बट उसमें क्या फॉल्ट था? बाहर कुछ नहीं था, अंदर था, मेरे अंदर था। वो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे करेक्ट करा दोस्तों।
एंड इसकी तरह से मुझे वो विजडम मिली। तो ये कलेक्टिव विजडम जो है, ये जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है दोस्तों, यही एनोनिमिटी है, यही एनोनिमिटी है। और अगर आप इस पे चल रहे हैं तो यू आर मेंटेनिंग योर इंटीग्रिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द ग्रुप, और अगर आप इसके खिलाफ चल रहे हैं, यू आर ब्रेकिंग ऑल एनोनिमिटीज। तो दोस्तों आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं बहुत ज्यादा बोल नहीं पा रहा था, लेकिन जितना मेरा अनुभव था, जो मेरा टेक है इस सब्जेक्ट के ऊपर, वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है इन माय एक्सपीरियंसेस। आप लोगों ने मुझे इतने धैर्य से सुना, मैं आपका सबका आभारी हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।